हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा और आज आपसे कुछ बातें करनी है सुसाइड के बारे में, आत्महत्या के बारे में। आत्महत्या भारत में के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इंडियन क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक लगभग 1.5 लाख लोग हर साल भारत में आत्महत्या करते, 1.5 लाख, 1,50,000 लोग। लेकिन अभी कल से अचानक से सुसाइड, आत्महत्या एक खबर, एक बड़ी चीज़ बन चुकी है। जो अभी चल रहा है खबरों में, सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड। तो सुसाइड बहुत सारे लोग करते हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्महत्या है, जो सुसाइड है, वो अपने आप में एक बड़ी अजीब सी चीज़ है। बड़ी अजीब चीज़ का मतलब है, सुशांत सिंह राजपूत अच्छा करियर चल रहा था, अच्छी फिल्में और ख़ासतौर पर मोटिवेशनल मूवीज़। पिछली मूवी जो आई थी छिछोरे, बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया था। महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर जो फिल्म बनी थी, तो काई पोचे, ये सारी फिल्में हम लोगों ने देखी और बहुत अच्छी और मोटिवेशनल मूवी है। अब इतनी मोटिवेशन देने के बाद आदमी सुसाइड कर ले रहा है, तो जो खुद मोटिवेशन दे रहा है वही खुद सुसाइड कर ले रहा है, तो फिर आदमी मोटिवेशन किससे ले? समस्या इस बात की है, समस्या मरने वालों से नहीं, मरने वाले तो मरते रहेंगे। 1.5 लाख में एक संख्या है कि सरकार के लिए एक आंकड़ा है, कुछ नहीं। लेकिन हमें इससे कुछ चीज़ें सीखनी होंगी कि मोटिवेशन कहाँ से लें, कहाँ से आएगा ये मोटिवेशन, कि मोटिवेशन देने वाले लोग खुद ही बिना मोटिवेट हुए चले जा रहे हैं। अब ये मोटिवेशन आपको किसी बड़े आदमी से लेने की ज़रूरत नहीं, मोटिवेशन आपके अंदर है, आप खुद में अपने आप एक मोटिवेशन है। आपकी अपनी लाइफ, आपका अपना स्ट्रगल, आप सब ने स्ट्रगल किया होगा, ऐसा नहीं कि केवल हमने स्ट्रगल किया, सब स्ट्रगल करते हैं। आप करते हैं, आपके माँ बाप करते हैं, आपके भाई बहन करते हैं, आपके रिश्तेदार करते हैं, मूवी स्टार करते हैं, राहुल गांधी करते हैं, मोदी जी करते हैं, अरविंद केजरीवाल करते हैं, सब करते हैं स्ट्रगल। किसी की लाइफ ऐसी नहीं है कि जिसकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो। इंसान की लाइफ ही क्या, सबकी लाइफ में स्ट्रगल है। तो आप किसी की भी लाइफ से मोटिवेशन ले सकते हैं, मोटिवेशन की कोई कमी नहीं। और एक से एक मोटिवेशन है। अब जैसे हमारे इतिहास में हमारे लगता है कि पूरे भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा गाली सुनने वाला अगर कोई नेता हो, नेता तो सबसे अच्छा मोटिवेशन देते हैं आपको। सबसे ज़्यादा गाली सुनने वाला अगर कोई नेता है तो अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल से बड़ा नेता ऐसा नहीं है कि जिसको कोई गाली न दिया। खूब ज़्यादा गाली सुनते हैं, आप सोशल मीडिया पर देखिए, लोगों से बात कीजिए तो कोई नेता मानने को तैयार नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की अगर लाइफ आप देखें, अरविंद केजरीवाल जो एक साधारण घर में पढ़ा हुआ लड़का, जिसने आईआईटी की तैयारी की और आईआईटी क्रैक करता है, आईआईटी इंजीनियरिंग में पढ़ाई करता है, उसके बाद इंजीनियर बनता है, उसके बाद टीसीएस जैसी कंपनी में जॉब करता है, फिर वो जॉब छोड़ के सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है, फिर इनकम टैक्स आईआरएस में वो सेलेक्ट होता है, इनकम टैक्स कमिश्नर बनता है। उसके बाद उसको छोड़ के उसने एनजीओ ज्वाइन किया, एनजीओ चलाता है। फिर उसको छोड़ के वो पता चला कि मूवमेंट में चला देता है, अन्ना हजारे जी का आंदोलन शुरू कर देता है उसने। फिर पता चला आंदोलन करते करते, सिविल सोसाइटी बनाते बनाते, लोकपाल की मांग करते करते राजनीतिक पार्टी बना लिए साहब। राजनीतिक पार्टी बनाते बनाते चुनाव लड़ दिए, चुनाव लड़ते लड़ते विधायक बन गए, 3 बार मुख्यमंत्री बन गए। अब सोचिए, किसी एक इंसान के करियर में एक चीज़ सपना पूरा करने में पूरी ज़िंदगी बीत जाती है और बहुत लोग पूरा कर नहीं पाते। आईआईटी का सपना कितने लोगों ने देखा होगा, कितने लोग आईआईटी पहुँच जाते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आईआईटी का सपना भी देखा और आईआईटीएन भी बने। कितने लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब की हसरत रखते हैं, केजरीवाल ने जॉब भी की, उसको भी छोड़ दिया। कितने लोग आईएएस का सपना देखते हैं, सिविल सर्विसेज, वो सिविल सर्विसेज भी में भी गए, रेवेन्यू इनकम टैक्स कमिश्नर बने, उसको भी छोड़ा। एनजीओ बनाया, उसको भी हटाया। एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन जब चला था 2011 में, सिविल सोसाइटी इन लोगों ने चलाई थी लोकपाल के खिलाफ, बड़ा जोरदार आंदोलन चला। कितनी राजनीतिक पार्टियां दिन भर में बनती हैं और चली जाती हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने एक राजनीतिक पार्टी बनाई और एक ही बार में सीधे मुख्यमंत्री बने। 3 बार वो अगला मुख्यमंत्री बन चुका। अब मुख्यमंत्री भी ऐसा प्रचंड बहुमत, 90% सीटें मिली हैं। सोचिए, 70 में 67 सीटें, 70 में 62 सीटें किसको मिलती? मुख्यमंत्री। अब सोचिए, एक विधायक बनना लोगों की ज़िंदगी गुजर जाती है, मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है। एक आईएएस बनने का आईआरएस बनने का सपना लोग लिए चले जाते हैं। आईटी में एडमिशन पाना किसी एक का सपना होता है। सोचिए, कितने आदमी के सपने को उसने पूरा किया और जिया, और आज भी जी रहा है, और गाली सुनते हुए जी रहा है, सब गाली दे रहे हैं। बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी लगी हुई है अरविंद केजरीवाल के पीछे, खूब सोशल मीडिया पर गालियाँ सुनाई जाती, किसी मोटिवेशन से कम नहीं कि सब पीछे पड़े हैं, कोई अच्छा नहीं कह रहा, फिर भी चले जा रहे हैं। 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके, सब कर चुके। एक आदमी के छोटे से जीवन में इतनी सारी उपलब्धियाँ। दूसरा मोटिवेशन,
दूसरे नंबर पर जो गाली खाने वाले हमारे नेता राहुल गांधी मतलब कोई नेता मानता ही नहीं, पप्पू कहते हैं सब उसको, राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता है। राहुल गांधी का मुकाबला ऐसे नेता से जो 13 साल मुख्यमंत्री रहे, मोदी जी 13 साल मुख्यमंत्री रहे, पूरा जीवन उनका संघर्षों से गुजरा, देश के हर एक ज़िले में गए, मतलब बचपन से ही रगड़ खाई, संघर्ष की, 13 साल मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद चुनाव लड़ रहे एक जोरदार। कभी चुनाव में नरेंद्र मोदी की हार नहीं हुई, हर एक चुनाव जीते। वैसे योद्धा का मुकाबला राहुल गांधी जैसे आदमी से हो रहा है। ये बिल्कुल अनफेयर मुकाबला है ही नहीं, सब वन साइडेड है, सबको पता है कि मोदी जी ही जीतेंगे, लेकिन फिर भी राहुल गांधी लड़े जा रहे हैं। पूरी दुनिया पप्पू कह रही है, सब बेवकूफ़ बता रहे हैं, सब गाली दे रहे हैं, इसके बावजूद राहुल गांधी अपना संघर्ष जारी रखे। अब कितना मोटिवेशन चाहिए आपको? मोटिवेशन आपको राहुल गांधी दे सकते। अभी की ताज़ा घटना देखते हैं, महामारी फैली हुई है, कोरोना फैला हुआ है, देश में असीम संकट है, नौकरियां जा रही हैं, जीडीपी गिरती चली जा रही है, मजदूर सड़कों पर पैदल मरते गिरते पड़ते घर पहुंच रहे हैं लोग, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, प्राइवेट लोगों को जो नौकरियों में नौकरी से निकाला जा रहा है, सरकार जो सरकारी नौकरी में उनकी सैलरी कम कर रही है। इसी बीच अमित शाह जी ने बिहार में एक चुनावी रैली आयोजित कर दी। अब सोचिए, हमारे देश के होम मिनिस्टर, इतनी समस्याएं देश में, सब कुछ चल रहा है, अब सोचिए वो कितने बड़े स्तर पर पहुंच चुके हैं कि मतलब सब आलोचना की कि नहीं ये शायद वो गलत हो सकता है, लेकिन उनका अपना कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया अमित शाह के अंदर? कितनी बर्बादी, इतनी तबाही के बावजूद डिजिटल रैली चल रही है, 72,000 LED स्क्रीन पर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि 2/3 बहुमत से बिहार में हमारी सरकार बनेगी। कहाँ से आता है ये कॉन्फिडेंस? ये है आपका मोटिवेशन। सब तबाही एक तरफ, सब बर्बादी एक तरफ, अपना काम इलेक्शन पहले, बाकी जनता जाए कुछ भी करे। अब 21 जून आ रहा है, पता चला योग दिवस मनाएंगे, मौज। ये आपका मोटिवेशन है कि दुनिया सारी, एक इतनी समस्याएं हैं देश में और वो एक जिम्मेदार पद पर है, लेकिन सोचिए सारा काम करते हुए चलो चुनाव भी लड़ लेते। किसने, शायद ही आलोचना हो सकती थी, लेकिन कॉन्फिडेंस देखिए, जम के कर रहे हैं। तो किसी ने कुछ कह दिया आपको तो कोई बुरा मान जाता है, किसी ने कुछ कह सुना दिया तो आपको लगता है कि बड़ा ख़राब जीवन है, किसी के पास पैसा नहीं है तो किसी के पास नौकरी है, कोई तैयारी कर रहा है, नौकरी नहीं मिली, किसी की नौकरी छूट रही, किसी घर वाले ताने मार रहे हैं, किसी के रिश्तेदार ताने मार रहे हैं। अब सोचिए आपको कितने लोग सुनाने वाले हैं। और जिन लोगों का उदाहरण आपको दिया, अरविंद केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे मोदी, कितने लोग बोलते हैं इनको, कोई फर्क पड़ता है? ये और मजबूत होते चले जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता चला जाता है कि दुनिया एक तरफ, हम तो चलेंगे अपनी वाली। ये मोटिवेशन है आपका। अपनी जिद में रहिए, अपने साथ चलते रहिए, कौन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, छोड़िए उसको। और ज़्यादा इधर उधर से मोटिवेशन किसी से लेने की ज़रूरत नहीं, हम भी शायद आपको मोटिवेट नहीं कर पाएँ। मोटिवेशन आप खुद से लीजिए, किसी को भी देख के आप मोटिवेशन ले सकते। आप खुद में एक मोटिवेशन है। बचपन में आप जब पैदा हो, कितनी मुश्किल होती है जन्म लेने में, उस संघर्षों के साथ आप पैदा हो, चलना सीखा, बैठना सीखा, बोलना सीखा। आप क्या क्या सीखेंगे भाई? साइकिल चलाना सीखा, सड़क पार करना सीखा, लिखना सीखा, पढ़ना सीखा। पहली दूसरी चीज़ें जो होती, कितनी कक्षाएं आपने पास की, कितने संघर्षों से आप आगे बढ़े, अब क्यों डर रहे हैं? तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, आपकी अपनी लाइफ, आपके अपने घर वाले, सब आपके लिए मोटिवेशन है। तो इससे मोटिवेट होइए, और नहीं होता है तो जो सबसे ज़्यादा गाली सुनने वाले नेता हैं, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ये सब, इन लोगों से मोटिवेशन लीजिए, ये बढ़िया मोटिवेशन लेंगे आप, ठीक है? तो बिल्कुल समस्याएं हैं, लेकिन उस समस्याओं से जूझना ही ज़िंदगी। मर गए तो फिर सब कुछ खत्म। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।